बादरगढ़ 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 भाई बादरगढ़ नेहरू कॉलेज बादरगढ़ कड़ा जाओगी छोरियो भैया ये बस नेहरू कॉलेज जाएगी। हाँ जाओगी तुमने कड़े जाना है? हमें भी नेहरू कॉलेज ही जाना है। हाँ बढ़ लो भीतर है बेरोजगार की सेना आज है मुठ आ गया। बादरगढ़ भाई बादरगढ़ तेता ही कड़े जाओगी? बादरगढ़ जाना था, सीट साट मिल जाएंगी क्या ना? आ जाता ही चढ़ ले मिल जाएगी 2-4 पाऊंगी बेरोजगार ठा दिया उन्हें। ए राम आजकल तो बड़का के तो शर्म नाम की चीज है ना रे नू ना देखे बुढ़ी लुगाई खड़ी है तो बैठने जगह दे दे मां। ए परमात्मा सॉरी दादी हमने ध्यान नहीं दिया, आप बैठ जाओ। चल दे भाई आई गोली मारेगी के। सॉरी अंकल गलती हो गई, दिखा नहीं। बेरोजगार तो जानते भी हो गए। सॉरी ऐसे सीट में पकड़ के नेहरू कॉलेज आ गया भाई उतर लो। उठा लेंगे। ऐसे कैसे उठा लेंगे उन्हें? बेटी तू छोड़ मत, आज भीतर आज जा तक पढ़ ले। यो क्या हो गया? क्या है? तेरी छोरी अन्नू ने मेरा कितने बोलना है किधर है? मैं छोरी सी कौन है, ठीक से ना? आगे तक कॉलेज में थे। क्या हो गया? हमने अन्नू मेरा कितने बोलना है? उस प्रधान का के बैंड गाई हो? कि मना बैंड का ठीक से ना? कि मैं भी बैंड गाई हो कि मैं नहीं बैंड गाई हो? आइंदा ये कॉलेज नहीं जाएगी। क्या खतरे? कि मैं भी होने जाना। मैं बादरगढ़ भाई बादरगढ़ 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 नेहरू कॉलेज बादरगढ़ बादरगढ़ भाई आ जाओ। हाँ जाओगी तुम फिर आगी भाई हमने रोटी पोलिया करो घर न रह गया। टिकट ले लो भाई टिकट ले लो। हमारा पास है। नीचे उतर लो भाई पास आड़े पास पूछ नहीं चलेगा। अरे डट जा, बुझ ले इनती की छिकती जानी है, इनकी टिकट तो मैं दे दूंगा। अरे इनकी छोड़ दो अपनी बता न तन्ने भी क्या तारू इनके ले तू पूरी बस की ले ले। चलो भाई ड्राइवर ये बात मैडम है, इस टाइम से चलाया करेंगे। बदतमीज मेरा हाथ छोड़। के बात होगी के कह दिया? के बात मैडम है पसंद ना आएगा इतना में वरना अपना गोली छुड़वा देंगे। नेहरू कॉलेज आ गया भाई उतर लो। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या बात हुई? बबली कैसे रो रही है? मैम बस में ना कुछ बच्चे परेशान कर रहे हो, इसकी ना आईडी मांग रहे थे। अच्छा बेटा, उनकी तो दिन पे दिन हरकत बढ़ती जा रही है, आपने अपने घर पे नहीं बताया? मैम अगर हम अपने घर पे बताएंगे तो वो हमारा कॉलेज छुड़वा देंगे। चलो तो बेटा कुछ तो समाधान करते हैं, मैं पुलिस के पास फोन करती हूँ। ओके मैम। हेलो हेलो जी, मैं नेहरू कॉलेज से बोल रही हूँ। जी बताओ क्या काम था? जी आपको एक बार कॉलेज आना पड़ेगा। जी आया हूँ। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। बैठो आप बैठो। बताओ क्या था, याद करें। बहुत दिन से और मैडम इन बच्चों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। कौन करे है मेरे से बताओ। इसे प्रधान के छोरे तुमने गणेश सिद्धे करे हैं, यो के चीज है, मैं देख लूंगी, तुम टेंशन ना लो, कति टेंशन ना लो। चल रहे जा रहे प्रधान के छोरे ठा गला अरे आजकल तेरी हरकत की भी घड़ी ना बढ़ रही। क्या बात होगी मैडम जी? क्या बात की भी ना होगी, देख ले के 2000 का दे दे ना भीतर कर दूंगी। रुपया के मैं बात ना है जी, 2 के 3 ले लियो पर उस मैडम की आईडी दबा दो। अरे हवलदार सिया, यो आईडी वाला केस होता है। अरे जियो आजकल छोरे हमें बहुत चल रहा है। तो मुन्ना क्यों ना बेरा, मेरी भी बना और भेज दो, किसे दो रिक्वेस्ट। नेहरू कॉलेज में घना सुथरा मास्टर है, उसका न भेज दूं के? हाँ भेज दो। देख छोरे मैं संभाल लूंगी और तू अपने घर आ जा, ठीक से? तू अपने घर आ जा, ठीक से? जा।
ठीक है बहन, अपना ध्यान रखिए। ठीक है बहन। आज के समाज में क्या एक लड़की होना पाप है? अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो क्या उसको हक नहीं है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए? अगर मैं कुछ कहूँ तो ना मेरे घर वाले, ना ये समाज और ना ही कानून, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा। मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं एक IPS ऑफिसर बनकर एक समाज की सेवा करूंगी, समाज के लिए कुछ करूंगी, लेकिन इस समाज की छोटी सोच के लोग मुझे जीने नहीं देंगे। इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को खत्म ही कर लूं। इसका मारियाड़ी का कह रहा अरे या कौन? या ते चाचा पप्पू की छोरी है? अरे चाचा, ओ चाचा। हाँ बेटा, खड़े वाह यारी ए बेटा बबली क्या हो गया तेरा? खड़ी हो बेटा बबली, ए बबली। ये बबली की 10th मेरिट में, ये बबली की 12th मेरिट में, ये BCom टॉप रिजल्ट, ये बबली का UPSC रिजल्ट, ये बबली का ज्वाइनिंग लेटर। अरे न जाने कितनी बबली, अरे न जाने कितनी बबली समाज की तरंगियों की वजह से अपना जीवन खोती जा रही है, और न जाने कितनी बबली अपना जीवन त्याग करती रहेंगी। तो आज हमने इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप सभी से आशा है कि भविष्य में ऐसा किसी भी बबली के साथ न हो। जय हिंद, जय भारत। अब हमारा कॉलेज दिन रात तरक्की कर रहा है, और उसमें सबसे अहम योगदान प्रिंसिपल का तो मैं नाम लूंगा नहीं, वो तो नेता हमारे, वो तो कर ही रहे हैं। कॉमर्स विभाग का नाम सबसे ऊपर। मैं आप लोगों की फेयरवेल में भी आता हूँ, वेलकम में भी आता हूँ, आज इसमें भी देखा है। और आप लोग डिसिप्लिन भी हैं, अन्य कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं, महाविद्यालय के जब मैंने छात्रों को देखते हैं तो आप हर फील्ड में आपको रहता है। ये अभी एक नाटिका देखी थी, इसमें बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यदि इनको थोड़ी गाइडलाइंस मिल जाती, या ये बच्चे हमें महीना 2 महीने पहले मिल जाते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में हमारा फर्स्ट आइटम था। ये किसकी नजर नहीं पड़ी, क्योंकि ट्रेनिंग की कोई कमी नहीं है। बेटे आपने करना है जो कुछ करना है, टीचर केवल पॉलिश कर सकते हैं। अनपढ़ फ्रूट लाके हमारे सामने खड़े करके हम थोड़ी पढ़ा सकते हैं। पढ़ने वाले आप हैं, हम केवल राह दिखा सकते हैं। यही बच्चे यदि हमारे पास पहले होते तो हम इनको राह दिखा सकते थे, अब हो चुका है। अभी आज पता चला सारी चीज हो चुकी, मेहनत आपकी, टीचर केवल रास्ता दिखाएगा, उस रास्ते के ऊपर आपने चलना है। और एक मेन समस्या महाविद्यालय, पूरे महाविद्यालय के अंदर है कि भाई मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करो। ये अभी तक हम NSS में या जो फंक्शन और करते थे, हमें टारगेट क्या दिया जाता था? दहेज अभिशाप है, इससे छुटकारा, भ्रूण हत्या का या और सामाजिक बुराइयों का था। वो सारी चीज पीछे छूट गई। महिला सशक्तिकरण का है, दहेज का है, फलाना देखना, वो सब छूट चुके हैं। अब महिला इतनी कमजोर नहीं रह रही, वो बहुत सशक्त हो चुकी हैं। मेन समस्या समाज में नई बीमारी आ गई, एक का समाधान करते दूसरी आ जाती है मोबाइल। जितनी जल्दी मोबाइल से पैसा छुटवा लोगे, उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अंत में मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्राचार्य डॉक्टर दलबीर सिंह का आभारी हूँ कि उनकी गाइडेंस में महाविद्यालय दिन रात
आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। रोजाना नया महाविद्यालय देखते हैं। मेरे रिटायरमेंट से पहले तो मेरी अपनी दिली इच्छा भी है कि मैं जिस दिन महाविद्यालय में मैंने महाविद्यालय ज्वाइन किया था, हमारा महाविद्यालय 1 नंबर का था पूरा हरियाणा में, और हम गर्व से कहते थे कि नेहरू कॉलेज में है। और जिसने नेहरू कॉलेज में नौकरी नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, उसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। क्योंकि हम इसी और भी कॉलेज देखते थे। और अब मुझे उम्मीद है रिटायरमेंट से पहले वो दिन मैं एक बार पुनः फिर देख के जाऊंगा। जब कोई भी काम हो, सारा कॉलेज उस फंक्शन को अपना व्यक्तिगत फंक्शन मानता था। हमारे महाविद्यालय की पहचान यही है, फंक्शन कोई भी हो, पूरा महाविद्यालय जिसमें स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग भी है, हमारे स्टूडेंट भी हैं, सभी उसको एक यूनिट मानते हैं, एक परिवार मानते हैं, और सभी उसको सिर पे उठाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप डिसिप्लिन का भी उतना ध्यान रखेंगे, और आप तो खुद हैं ही हैं, और बच्चों को भी यदि आप अनुशासित करें तो हमें अपार खुशी होगी। धन्यवाद। चीज़ें जो है वो राज सर ने बताई दी हैं। ये सच है कि जब हम कॉलेज को आगे बढ़ता देखते हैं तो रात को सुकून की नींद आती है कि परमात्मा ने जो काम हमें दिया उसको हम भली बात निभा रहे हैं। मैं पहले ही आपको कह चुका हूं बेटा कि आज का समय वो समय है जब आपको अपने रास्ते अपने आप बनाने पड़ेंगे। जैसे मील का पत्थर आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा, आपको मंजिल पर नहीं पहुंचाता वो, पर वो आपको डायरेक्शन देता है। ऐसे ही आपके प्रोफेसर, आपके साथी, वो आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। और विशेष खुशी मेरे को जब होती है जब हमारी बेटियां बेटों से अच्छा करती हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि वो 2 घरों को ठीक करेंगी। वो जहाँ के जाएंगी वहाँ भी रोशनी फैलाएंगी, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि दिए का अपना कोई घर नहीं होता, वो जहाँ भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। बहुत शुभकामनाएं मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट को, मैडम प्रियंका HOD और उनकी टीम, और विशेषकर प्यारे बच्चे जितने भी कॉमर्स के रहे, क्योंकि दूसरे विभागों को उनसे प्रेरणा मिलेगी कि वो भी आए, करें। नए आपको मौके कॉलेज हर बार देता रहेगा। मौके का फायदा बेटा आपने उठाना है। पानी के पास किसी को ले जाया जा सकता है, पानी पीना ना पीना वो उसकी मर्जी होती है। कुआं सबके लिए खोदा जाता है, पर जरूरी नहीं कि सभी जाकर कुआं पानी पी सकें। तो वो आपने देखना कि आप इस भीड़ से कैसे अलग निकल के अपने टारगेट को अचीव करेंगे। जोड़ीदार होगा ना, गैर जब होगा ये काम। सर प्लीज सामने देखिए, सर प्लीज। बताइए, कॉमर्स विभाग द्वारा एक कल्चरल एक्टिविटी का प्रोग्राम रखा है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? सर, ये हमारा 2 दिन का दीपो महोत्सव प्रोग्राम था, जिसमें हमने बच्चों को फूड फन और फेस्टा, ये हमारा मोटो था। उसमें बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। और आज जो हमारा दूसरा दिन था, उसमें बच्चों ने स्किट के माध्यम से भी सामाजिक बुराइयों के प्रति बच्चों को जागरूक किया। तो आज जो कार्यक्रम रखा था, बच्चों ने एक स्किट, आप कह रहे हैं स्किट की थी जी, एक मार्मिक स्किट थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे आजकल जो माहौल के बारे में जो समाज में फैली हुई जो समस्याएं बच्चियां हमारी फेस करती हैं, उसको उन्होंने हाईलाइट किया था कि किस तरीके से गांव में पेरेंट्स और टीचर उनको उनकी समस्याओं को प्रॉपर नहीं समझ पाते, और कई बार उनको फिर इस तरीके कदम उठाने पड़ते हैं जो ठीक नहीं है। तो और जो लड़के हैं वो कई बार इस तरीके की परेशानियाँ बच्चियों के लिए पैदा कर देते हैं कि उनको अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ती है। तो अभिभावकों को क्या संदेश क्या देना चाहेंगे सर? हाँ, कॉलेज सभी के के लिए माध्यम से संदेश ये है कि सर वो अपने बच्चों का
विशेषकर लड़कों का भी अपना ध्यान रखें ताकि वो बच्चे डिसिप्लिन में रहें और बच्चियों के लिए समस्या ना हो। और फिर भी अगर किसी बच्ची को प्रॉब्लम होती है तो अपने टीचर से, पेरेंट्स से, कॉलेज में प्रिंसिपल से सीधा आके मिले ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो और वो आगे बढ़ सके। ऐसे जो ऐसी छात्राएं हैं जो निराश हो जाती हैं, जैसे आज किट में भी दिखाया, निराश हो जाती हैं, तो ऐसे छात्राओं को संदेश क्या देना चाहेंगे? उनको संदेश यही है कि वो कभी भी इस तरीके की समस्या से ग्रस्त होकर अवसाद से ग्रस्त ना हो। वो उन सभी समस्याओं का समाधान होगा बशर्ते कि वो उस समस्याओं को लेकर अपने पेरेंट्स, टीचर्स या कॉलेज प्रिंसिपल के पास आएंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा और उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बताएंगे, आप महाविद्यालय से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। आपने एक बात भी कही थी कि आप जब आए थे तो माहौल अलग था, महाविद्यालय पहले स्थान पर रहा था, तो आज और पहले में फ़र्क क्या मानते हैं आप? आज मैं पहले में देखूँ, सबसे जो बड़ा फर्क होता है वो नेतृत्व। नेतृत्व यदि ठीक आदमी के हाथों में हो तो जो निकम्मे हुए भी काम कर सकते हो। नेतृत्व गलत आदमी के हाथों में होगा तो योग्य आदमी भी काम नहीं करेंगे। सबसे पहली क्वालिटी होती है नेतृत्व। पहले नेतृत्व था, बीच में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कारण कुछ भी हो, लेकिन नेतृत्व ठीक दिशा में नहीं गया। हमारा नेतृत्व गलत हाथों में चला गया, उसी महाविद्यालय पीछे चला गया था। हम इंटर जोन यूथ फेस्टिवल में ट्रॉफी उठाते थे, कभी इतने प्राइज होते थे स्टेज के ऊपर, बच्चे नहीं। अब हमारे गिनती के 1-2 रह गए हैं और आगे मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से आज हमारा महाविद्यालय प्रोग्रेस कर रहा है प्रिंसिपल के नेतृत्व में, आने वाले समय में और भी ज़्यादा करेगा। सर, एक टाइम था कि हमारे जो स्टूडेंट थे वो कल्चरल एक्टिविटी में सबसे आगे दिखाई देते, कि जहाँ भी जाते थे झज्जर का नाम रोशन करके आते थे। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, झज्जर का नाम रोशन करते थे। ये मान लीजिए जब हम पढ़ते थे या पहले पढ़ाते थे 2012-13 तक की पोजीशन रही है। विशेष तौर से एक तो कोरोना काल आ गया और बीच में फिर मैंने बता दिया वही थी भाई, इसमें एक आदमी को दो दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन जिम्मेवारी जरूर एक आदमी की होती है। एक आदमी सब्जी परिवार का मुखिया सभी से काम ले लेता है, किसी को प्यार से, किसी को डांट के, किसी को प्राइज दे करके, किसी को जिसके जो लेवल का काम होता है सभी को देता है। वही काम महाविद्यालय के अंदर प्रिंसिपल प्राचार्य का होता है। आज जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के बच्चे और विद्यार्थियों को एक तो सबसे पहली जो हमारे समाज में एक नई बीमारी आने जा रही नहीं बल्कि आ चुकी है, मोबाइल की, इंटरनेट की, सोशल मीडिया की, इससे दूर रहें। इसमें सिवाय बीमारी और जहर के कुछ नहीं है। पहले वाला ही टाइम ठीक था, कहते नेट से पढ़ लेते हो, लेकिन पढ़ाई के कंटेंट कम होते हैं, दूसरी गलत चीज़ों के ज़्यादा होते हैं। एक पहले वाला अनुशासन नहीं रहा। आज हम जो लघु नाटिका दिखा रखी थी, उसमें वो चीज़ दिखा रखी थी, उसके लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी हैं। अगर वो लड़की का बाप उस लड़की की सुनता तो नौबत नहीं आता। अब ये उन्होंने जो दिखाया सच्चाई हमारे सामने आती है। लड़की आती है कि सिर्फ फलाना ये कह दिया, वो कह दिया, बेटे लिख के दो, बोले नहीं, हमारे घर वाले कॉलेज नहीं गए, सच्चाई है, फैक्ट है। वहाँ जाए करते तो हमने बीच बचाव का रास्ता लिखना पड़ता है उनको, फिर डिसिप्लिन के तहत बच्चों को कॉलेज से भगाते भी है। मेरा नाम शावन है, मैं M.Com फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ और हमने 2 दिन का दिवाली मेला लगाया हुआ था कॉमर्स डिपार्टमेंट में। हमने एक नुक्कड़ नाटक दिखा था जिसके माध्यम से लड़कियाँ के साथ कुछ भी गलत होता है, उसका माता पिता उसके साथ नहीं रहते, कॉलेज में हम बताते हैं। उस नाटक के माध्यम से हमने टीचर को बताया, टीचर ने FIR की, फिर पुलिस वालों ने उसके साथ रिश्वत लेके उसको बाहर कर दिया और उस लड़की ने ऐसा कदम उठाया कि उसको मरने पर मजबूर कर दिया। मैं यही चाहता हूँ कि दुनिया में सभी लड़कियाँ अपने हक के लिए जिए और आगे बढ़कर इस देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशी है और मैं B.Com ऑनर्स फर्स्ट ईयर से। बेटा, एक आपने लघु नाटिका पेश की थी, तो लघु उसका मोटो क्या था उसका? हमारा ये मोटो था कि हमने जो दिखाया था ना, वो कोई हमने किया तो नाटक था, लेकिन ना वो रियलिटी थी। हम जब भी रोज़ बसों में आते जाते हैं ना, हम उसको रियल देखते हैं, हमारे साथ जो होता है हमने वही पेश किया है। और जो लड़कियों को मजबूर किया, ऐसा हो जाता है कि सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, लास्ट में उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता, इसलिए सुसाइड करना ही पड़ता है, इतना मजबूर किया जाता है। तो जैसे अभिभावक हैं जो बच्चों को रोकते हैं आगे जाने से, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? उनसे ये कहना चाहेंगे कि किसी के भी मतलब है ना,
उनका साथ दो कि उनके पहले ही उनको ना रोक देते हैं, उनकी पूरी बात सुनते नहीं है, पहले लड़की की गलती निकाल देते हैं, लड़के को नहीं देखते कि लड़के पहले ये तो देख ले कि महिमा है, वैसे तो किरदार में बबली है। आपने एक लघु नाटिका पेश की थी, मुख्य किरदार था आपका, तो ऐसी परिस्थिति क्या आ गई कि उस छात्रा को सुसाइड करनी पड़ी? उस छात्रा का सुसाइड करने का जो मुख्य कारण क्या था कि उसने बहुत बार अपने घर वालों को बताने की कोशिश की, लेकिन उसके जो पिताजी थे उसने सोचा कि इसमें इसकी गलती है, अगर वो इसको आगे लेके जाएंगे या कानून के पास जाएंगे, मदद मांगने जाएंगे, तो इससे उनकी जो इज्जत है ना उस पर आ जाएगी। गाँव में सब लोग ये सोचेंगे कि भाई उसी की लड़की है ये जिसके साथ छेड़छाड़ का वो हुआ था, वो ऐसे किसी से बात नहीं कर पाएंगे, गाँव में नहीं चल पाएंगे। मेन चीज़ ये थी। दूसरा, उसने अपने बल्कि जो उनकी अध्यापिका थी उनको भी बताने की कोशिश करी कि उनके साथ बस में ये हरकतें हो रही हैं, तो अध्यापिका ने भी कानून जो सहायता उनकी कर सकती थी, उनको बुलाने के लिए उन्होंने कुछ किया। लेकिन जो हमारा कानून आज के टाइम में भी जैसे उसमें दिखाया गया है कि रिश्वतखोरी के चक्कर में जिसकी पावर होती है, पावर दिखाई गई है कि उसी को सब मानते हैं। कानून की बल्कि आज के टाइम में बल्कि सम्मान नहीं है सबके लिए कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो उसका बल्कि साथ दे। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ कि कानून को, समाज को, जो भी हमारा अध्यापक है वगैरह, जो सबसे मेन बात है कि जो भी लड़की के माता पिता होते हैं सबसे पहले उन्हीं को उनका सपोर्ट करना होगा। अगर वो उनके साथ नहीं है तो अकेली लड़की कुछ नहीं कर सकती। चाहे कानून साथ दे, समाज साथ दे, या उसका जो बल्कि स्कूल वगैरह जहाँ पे वो पढ़ने जाते हैं वहाँ पे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन अगर उसके माँ बाप उसके साथ हैं तब तक उनको उस पर भरोसा है कि तुम्हारी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, गलती होगी तो सामने वाले को भी, तेरी बेटी नहीं कर सकती। तो उस बेटी को, जैसे उस बेटी ने एक सुसाइड अटेम्प्ट का वो किया, तो ऐसा करना चाहिए था उसको? नहीं, मैं मानती हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारा बल्कि मेंटल जो स्टेट होती है ना, कई बार इतना डिप्रेस्ड हो जाता है बच्चा लगातार सुन के, अगर उस टाइम पर उसका पापा उसका साथ दे तो शायद वो ऐसा ना करते। तो अभिभावकों को साथ देना चाहिए बच्चों का? बिल्कुल देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि गलत में साथ दे, मेन चीज़ है कि अगर आपका बच्चा सही है, आपके बच्चे की गलती नहीं है, तो वहाँ तो एटलीस्ट कम से कम आप उसके साथ खड़े रहो, उसका साथ दो। अगर गलत है तो अच्छी बात है कि आप उसको एक साइड ले जाके अलग से समझाओ, पर ये नहीं है कि आप उसके अपोजिट बोलो, उसका साथ ही ना दो, सारी गलती उसकी निकालो। तो इससे क्या होता है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। उसको ये लगने जाता है कि अगर तेरे पेरेंट्स ही तेरा खुद का साथ नहीं दे रहे तो बाकी से फिर वो क्या उम्मीद करेगा कि भाई वो साथ देंगे या नहीं देंगे। वैसे महाविद्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया है, आपके नेतृत्व में हुआ, काफ़ी सराहना भी हुई, क्या कहना चाहेंगे? सर, एक्चुअली कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा एक कॉमर्स फेस्ट, इसको हमने दीपोत्सव के नाम दिया गया है, तो वो उसका आयोजन किया गया 2 दिन 30 और 31 अक्टूबर को। इसमें विभिन्न तरह की एक्टिविटी आयोजन किया गया। इसमें हमने रैंप वॉक है, रंगोली प्रतियोगिता है, और ये लोगो कंपटीशन है, और एक स्किट नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया इसमें। तो बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे थे। तो ऐसे तरह के आयोजन निरंतर होने चाहिए? सर, मेरा मानना यही है कि इस तरह के आयोजन निरंतर होने चाहिए महाविद्यालय में। इससे विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास होता है, विद्यार्थियों की प्रतिभा निखर के आती है, तो विद्यार्थियों को बहुत सारे मौके मिलते हैं आगे जाने के लिए। तो आज एक थीम के तहत एक नाटिका दिखाई गई थी, जिसमें एक जो आजकल जो माहौल चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, आजकल के माहौल के लिए जो एक नाटिका दिखाई गई जिसमें नारी शोषण को मेन थीम में रखा गया, तो लड़कियों का तरह तरह से, देखो समाज बदल तो रहा है लेकिन इतना अभी बदलाव नहीं आया है। उसमें हमें ज़रूरत है जो महिलाएं हैं वो आगे आएँ, क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं का शोषण कर रही हैं, जहाँ तक मैंने देखा है कई बार। और जैसे पुरुष प्रधान देश वैसे बोला जाता है हमारा, पुरुष भी, लेकिन उतने जिस लेवल तक हम महिलाएं अगर सुधार से करेंगे समाज में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बच्चों को आगे सुधार हो सकता है। तो बेटियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, बेटियां देखो हमारे समाज की नींव है, क्योंकि वो एक घर के बजाय 2 घर संवारती हैं। क्योंकि अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो वो अपने घर के साथ साथ वो दूसरे घर में जहाँ पे ससुराल में जाएंगी वो उससे भी उनके उस घर में सुधार